नमस्कार साथियों। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से फुल मोटिवेशन के साथ में छात्रों के हित में किए जा रहे इस आंदोलन में संपूर्ण रूप से सक्रिय होंगे। अगर आप अभी तक भी एक्टिवेट नहीं हुए हैं तो जल्दी से जो हैशटैग आपके द्वारा अभी लाइव करवाया जा रहा है, जो ट्रेंड किया जा रहा है ट्विटर पर, उस पर जाकर के तुरंत ट्वीट करें। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा, अंकित परिवार के द्वारा और भी हमारी टीचर कम्युनिटी में उपस्थित सभी फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों के समर्थन में, आप लोगों के सहयोग से एक ट्वीट ट्रेंड करवाया जा रहा है ताकि इस सरकार को जगाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, आज केवल ये परीक्षा आपकी ही बात नहीं है। यदि इसको मैं केवल इतना कहूं कि यह एग्जाम केवल और केवल एसएससी की बात हो रही है, जी नहीं। इस समय मेरे प्यारे साथियों, ना जाने कितनी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके अंदर मेरे प्यारे साथियों आज का युवा अधर झूल में उलझा हुआ है। अगर मैं एक एक करके एग्जाम गिनाने लगूं, अब मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं साथियों, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और बहुत बार आप में से कई साथी पूछ रहे होते हैं, सर आपके आरएएस इंटरव्यू का क्या हुआ। अरे भाई, मैं कैसे बताऊं कि मेरा आरएएस इंटरव्यू 4 बार खिसक चुका है? मतलब हाईकोर्ट की दरों में भटक रहा है बहुत सारा युवा। मेरे प्यारे साथियों, एक स्टेट पीसीएस में भी सेलेक्ट होना आसान काम नहीं है। स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट होने के बाद 2018 की वैकेंसी 2021 में भी अभी भी हाईकोर्ट के गेट पे अटकी हुई है। ये संपूर्ण शासन व्यवस्था के अंदर ये एक युवा को जिसको ये समझा जाता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मैनर्स के साथ में काम करना जानता है, किसी से भी जल्दी से मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, अपने दुख सुखों को जैसे तैसे करके वो कैरी करता है। ये युवा की परेशानी साथियों आप ही की तरह मैं भी फील कर रहा हूं और बहुत लंबे समय से आप ही के समर्थन में लगा हुआ हूं। बहुत बार मैंने अपने तमाम माध्यमों से, चाहे मुझे एजुकेशन के माध्यम से अपनी बात रखनी हो, या फिर आप लोगों के माध्यम से संवाद के थ्रू अपनी बात रखनी हो, या फिर जिन मीडिया चैनलों पर मैं पर्सनली एक्टिवेट हूं वहां अपनी बात रखनी हो, मैंने आज तक इस चीज को छात्र हित में ही आगे रखने का प्रयास किया है। तो साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि इस आंदोलन को आप फीका ना पड़ने दें। अपनी पूरी जो एकाग्रता है, समर्पण है, इस आंदोलन को आप दें और ध्यान रखें कि यह आंदोलन एक दिवसीय आंदोलन नहीं है। इसको ना मतलब ऐसे सेलिब्रेट ना करें कि भाई आज का हमारा काम बन गया, नहीं। अब आपको निरंतर अपनी मांगों के लिए, क्योंकि सरकार ने मीडिया से संवाद करना कर दिया है बंद। अब सरकार जब खुद ट्विटर पर है और ट्विटर पर खुद कोई उनसे कुछ बोले तो फिर सरकार खुद चली जाती है कहां पर मेरे प्यारे साथियों, अपने नए एप्लीकेशन कूक ने चली जाती है, कू एप्लीकेशन ले आती है। लेकिन आपको कहीं नहीं रुकना है। आपको अपनी बात उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर, उन्हीं माध्यमों से पहुंचानी है जिन माध्यमों से सरकार ने अपनी बातें यूनिडायरेक्शनली आप तक पहुंचाई हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आज का छात्र जागा हुआ, असल में ये जागा हुआ छात्र नहीं है जी, ये रातों का जागा हुआ छात्र है, बहुत लंबे समय से पीड़ित छात्र है। आज इसे लगा है कि हम सब एक होकर के अपने द्वारा अपनी बातें रख सकते हैं, इसलिए यह छात्र अपनी बात रख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि आप यहीं नहीं रुकने वाले हैं, लेकिन आपके एक बड़े भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आप सबसे मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा कि याद रखिएगा कि आप छात्र पहले हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना होने पाए जिससे आपके इस छात्र जीवन की दिशा बदल जाए, अर्थात ऐसी कोई घटना आपके द्वारा अप्रिय ना हो जाए जिससे कि आपको जो आने वाले समय में रोजगार पाना है उसके रास्ते में व्यवधान उत्पन्न हो जाए। इसके लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आप अपनी बातें रखने के लिए जितने भी समझदारी वाले मतलब आपके पास में तरीके हैं उन्हें अपनाइए, अच्छा तरीका है, लेकिन पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो अंकित परिवार के सदस्य हैं ये अपनी इसी मतलब एक प्रकार से इसको समझिए मेरे प्यारे साथियों को, बहुत बार याद होगा मैंने क्लासेस में भी बहुत बार आपको बोला है, अपनी इसी समझदारी के लिए जाने भी जाते हैं और हम पूरी समाज को एक प्रकार का मैसेज कन्वे करेंगे इस माध्यम से कि जी हाँ, हम पूरी तरह से सभ्य तरीके से अपनी बातों को रखना जानते हैं। और साथियों, समय समय पर जब जब आवश्यकता होगी हम सब एकत्रित होकर के इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने इस ट्विटर आंदोलन को धीरे ना पड़ने दें। जो हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर, हैशटैग मोदी जॉब दो और हैशटैग मोदी रोजगार दो, इसे धीमा ना पड़ने दें। जो सरकार सोई हुई है, जो सत्ता सोई हुई है, उसकी कानों में भी आवाज पड़ने दो।
ठीक है साथियों, फिर मिलता हूं आपसे जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है। हम फिर आपसे भविष्य के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखेंगे। इसी के साथ ही बहुत सारा धन्यवाद, और इस सेशन को अपने तमाम मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।